हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर पे लीफलेट बनाना बताऊंगा। लीफ मतलब ब्रोशर। तो उसी का एक मैं फॉर्मेटिंग तैयार करूंगा। एक डेमो ही है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे पेज बॉर्डर को हम हिडन करते हैं, हाइड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक शेप ले लेंगे, ऐसे रेक्टेंगल शेप लेने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मैं ऐसे एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये बॉक्स मैंने बना लिया है ऐसे। इसे थोड़ा अप कर लेते हैं इसके साथ ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे ए से टाइप करेंगे टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यूटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। इसे लिखने के बाद इसकी कॉपी ही कर लेते हैं और इसकी कॉपी उठा के यहाँ रख लेंगे। साइज यहाँ से थोड़ा सेलेक्ट करेंगे। ऐसे। उसके बाद हमें करना क्या है, ये लिख लिया हमने। इसे हम रेड कलर का कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल डी, इसे कर लेते हैं, सॉरी ओके, ये इसे हम यहाँ रख लेते हैं। अब हम इसमें एडिट कर लेते हैं। अंडर बाय न्यूटेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन नंबर 1180। इस तरीके से हम ये डाटा एक तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसे हम उठा के यहाँ रख लेंगे। इसका भी हम कलर रेड कर लेते हैं अभी। और उसके बाद ये जो फ्रेम है इसका जो हम कलर करेंगे वो हम ब्लू कर लेते हैं, और इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं। और इस फ्रेम का कलर हम, जो ये फ्रेम बनाया हमने, इसका हम यहाँ से रेड कलर लेते हैं। रेड करने के बाद जब कलर हमारा ऐसा रेड हो जाएगा, तो रेड करने के बाद इसी का हम डुप्लीकेट ले लेंगे, और जो डुप्लीकेट लेंगे वो यहाँ पे नीचे रख लेंगे ऐसे रखने के बाद इसे थोड़ा सा हम ऐसे सरका लेंगे। यहाँ से हम ऐसे सरकाएंगे थोड़ा सा ये। और उसके बाद हम यहाँ पे इसी की हम कॉपी कर लेते हैं दोबारा, और इसकी कॉपी करने के बाद हम यहाँ रखेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पे रखेंगे हम। रखने के बाद थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हल्का सा ऐसे। ऐसे करने के बाद इसके बाद हम इस टूल को लेंगे, शेप टूल, और यहाँ से हम इसका जो साइज़ है वो किनारे से ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ऐसे, और इसे थोड़ा सा अप कर लेंगे ऐसे। इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे यहाँ पे। ये ऐसा साइज होने के बाद इसी का डुप्लीकेट लेंगे हम दोबारा, और यहाँ पे हमने जैसे टाइप कर दिया है, यहाँ पे हमने लिख लिया है DCB। इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर बेसिक। और उसके बाद इसे हम यहाँ उठा के रख लेंगे। इसकी हम, रुकिए अभी थोड़ा सा और एडिट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 4
मंथ्स, MONTH। और उसके बाद इसी का डुप्लीकेट ले लेते हैं और डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ रख लेंगे। इसका एरिया भी ऐसे थोड़ा ड्रैग कराएंगे। कलर हम इसका भी वाइट चूज कर लेते हैं और दूसरा चीज़ से थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ऐसे। और उसके बाद इसका जो कलर है वो हम कुछ अलग रख लेते हैं, जैसे ग्रीन। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लिया, यहाँ पे क्लिक करा ए वाले पे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ, सॉरी दोबारा लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे सी थोड़ा कैपिटलाइज में होना चाहिए था ये, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे विंडोज एसोसीरीज। उसमें क्या क्या कंटेंट आते हैं हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, MS DOS। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं MS ऑफिस, और यहाँ पे हम भी ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं। इसके अंदर होगा आपका MS वर्ड और MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ पे हम MS वर्ड टाइप करते हैं और MS वर्ड के कंटेंट के बारे में यहाँ हम लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा MS वर्ड और उसके कंटेंट, तो उसके कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया क्रिएट द फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, सैम्पल पेपर, प्रोजेक्ट वर्क्स। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे MS एक्सेल के बारे में। तो MS एक्सेल के बारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट द डाटाबेस फाइल्स, प्रोजेक्ट फाइल्स। प्रोजेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई आई थिंक, प्रोजेक्ट फाइल्स, मैथमेटिकल फॉर्मुलेटेड फाइल्स ETC। मैथमेटिकल की स्पेलिंग गलत है आई थिंक, इसे देख लेते हैं ट्राई करके, मैथमेटिकल। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे MS पावर पॉइंट के बारे में। MS पावर पॉइंट लिख लेंगे। उसके बाद MS पावर पॉइंट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट द प्रेजेंटेशन
files, presentation files with slide slide animation with slide animation transitions effects। उसके बाद इसमें और भी कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश। अब इसे मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल डी दबा के, और उसे उठा के यहाँ रख लेंगे। कलर इसका भी वाइट कर लेते हैं और इससे इसका साइज थोड़ा सेटअप कर लेंगे ऐसे। अब ये जैसे बेसिक कोर्स का हो गया। अब एकदम ही सेम ऐसे ही इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कंट्रोल डी, और इसे उठा के नीचे रख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ए पे, और यहाँ पे हम ए पे क्लिक करने के बाद इसमें हम जैसे नया कोर्स कोई ऐड करना है तो मैं यहाँ पे नया कोर्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिप्लोमा इन फिनंशियल अकाउंट। स्पेस देंगे उसके बराबर ही, और यहाँ पे DCB है, यहाँ पे हम कर लेंगे DFA। सारे कोर्स सेम ही रखेंगे, बस हम इसमें थोड़ा सा एडिट कर देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एडिट करना है टैली, तो हम यहाँ पे बस कोर्स के आगे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टैली के बारे में, टैली टैली, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैली अकाउंटिंग, टैली वर्जन ERP 9, टैली ERP 9, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंटिंग और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकाउंट मेंटेन इन परचेज सेल्स पेमेंट रिसीव सेल्स टैक्स
या तो हम सेल टैक्स की जगह सीधा लिख सकते हैं वैट एंड टैक्सेज। तो इस तरह से हमारा डाटा तैयार हो गया। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस वगैरह डाल देते हैं। जैसे ए पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने एड्रेस डाल दिया सेक्टर 12 प्रताप विहार गाजियाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया 0120320607 और इसे बोल्ड कर लेंगे। और इसे बोल्ड करने के बाद यहाँ सेट कर देंगे। और इसका कलर भी ऐसे वाइट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये डाटा तैयार हो गया है F4। इसे भी बोल्ड कर लेते हैं। ऐसे यस। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया। ओके डन इट। देखिएगा प्रैक्टिस करके। वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे क्वेरी को सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसका साइज हल्का सा। यस ओके। अब मेरे पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।